फोर्स ऑफ लव एक ऐसी ताकत है जिससे आप क्या कुछ नहीं पा सकते। खूब सारा पैसा, तंदुरुस्त शरीर, अच्छा सा कैरियर, बिजनेस और प्यारी सी रिलेशनशिप। सचमुच ये सब पाना बहुत ही आसान है। या फिर यूँ कहें कि फोर्स ऑफ लव का इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे पाने की आप इच्छा रखते हैं। इसके लिए आज हम एक प्रोसेस की बात करने वाले हैं जिसे द क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए इस प्रोसेस में दिए गए बस 3 साधारण से स्टेप्स को फॉलो करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं जिसे आप लाना चाहते हैं और क्या नहीं चाहते जिसे आप दूर भगाना चाहते हैं। प्रोसेस दोनों परिस्थितियों में एक जैसा ही रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। पहला इमेजिन इट, दूसरा फील इट और तीसरा रिसीव इट। इमेजिन का अर्थ है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी इच्छा पर फोकस करने और उसकी कल्पना करने में करें। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छा के साथ हैं। कल्पना करें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी इच्छा के मुताबिक कर रहे हैं और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। फील का तात्पर्य है कि जिस समय आप कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्यार महसूस करें। महसूस करें कि आप अपनी इच्छा के साथ हैं। अपनी इच्छा के साथ काम करने की कल्पना को महसूस करें और आपकी इच्छा पूरी हो गई है, इस कल्पना को महसूस करें। रिसीव का अर्थ है कि फोर्स ऑफ लव दिखाई देने वाली और अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों के साथ मिलकर आपकी डिजायर को पूरा करेगी। ये परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों के माध्यम से आपको वो देगी जिसे पाने की आपकी चाहत है। जब आप क्रिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस कल्पना के साथ महसूस भी करना है कि जो भी आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है और इस स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप कुछ सोच रहे हैं उसी की कॉपी करता है। इसलिए आपको जो कुछ चाहिए उसके होने को पहले ही स्वीकार करना होगा। इसको एक उदाहरण के जरिए और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको अपना वजन कम करना है, तो आप मोटे हैं ये सोचने की बजाय स्लिम बॉडी के साथ होने की कल्पना करें और आप पतले हो गए हैं ऐसा महसूस करें। यदि आप किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो आप ये महसूस करें कि उससे आपकी शादी हो गई है। याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह काम करता है, क्योंकि एक दर्पण जो उसके सामने होता है बिल्कुल वो ही दिखाता है, उसी को परावर्तित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक एको की तरह होता है, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हैं वही प्रतिध्वनि के रूप में आपके पास आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कॉपिंग मशीन की तरह होता है, क्योंकि जो आप उसमें डालते हैं उसी की पुनरुत्पादित और एक सटीक कॉपी के रूप में आपको वापस मिल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट का ऑथर ने खुद के साथ घटा हुआ एक वाकया भी शेयर किया है। आप इस घटना से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार पेरिस में ऑथर को एक लड़की मिली। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी स्कर्ट में थी। उसे देखते ही ऑथर के मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकल गए, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्कर्ट, क्या खूबसूरत स्कर्ट है। देखा जाए तो ये प्रतिक्रिया स्कर्ट के प्रति एक प्यार था। बस लड़की से कुछ देर की मुलाकात हुई और बात आई गई हो गई। कुछ हफ्तों के बाद ऑथर अपनी कार से मेलबोर्न में कहीं जा रही थी। जाते जाते उन्हें किसी वजह से एक यू टर्न पर रुकना पड़ा और रुकते ही उनकी नज़र सड़क के किनारे पर बने एक स्टोर की खिड़की पर पड़ी। यहाँ पर ऑथर को बिल्कुल वैसी ही स्कर्ट टंगी हुई नजर आई जैसी उस लड़की ने पहन रखी थी। ऑथर को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये स्कर्ट उन्हें पहली नज़र में ही भा गई थी।
और वो इसे अपने लिए लेना चाह रही थी। ऑथर स्टोर में गई और स्कर्ट की कीमत के बारे में पता किया। स्टोरमैन ने बताया कि इसकी कीमत पर 50% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक ही पीस है जो बिना डिमांड के ही लकीली हमारे पास पहुंच गया। ये सुनकर तो ऑथर के होश फाख्ता हो गए और उनके दिमाग में आया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नतीजा है। कुछ पाने की चाहत में यदि आप किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो ये आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाता है और इसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। इसमें सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। हॉर्स ऑफ लव और इमेजिनेशन के बारे में एक और मज़ेदार बात यह है कि इसकी कोई बाउंड्रीज या लिमिटेशंस नहीं है। इस ताकत के माध्यम से आप एक बड़े से बड़ा गोल पाने की कामना कर सकते हैं और उसे पा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बड़ा पाने की चाहत रखी है उन्होंने सभी हदों को पार कर दिया है और अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर दुनिया बदल दी। आपका पूरा जीवन वो ही है जिसकी आपने कल्पना की है। समस्या ये है कि बहुत से लोग अपने लिए बुरे की कल्पना करते हैं और ऐसा करके वो इस टूल को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने की बजाय लोग डरे हुए रहते हैं। वो उन सभी चीज़ों की कल्पना करते हैं जो गलत हो सकती हैं और निश्चित रूप से जैसी वो कल्पना करते हैं और उनको महसूस करते हैं वैसा ही उनके साथ होता है। जब आप क्रिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो उन सभी तरीकों को अपनाएं जिनसे आप ऐसी भावना को जागृत कर सकते हैं। यदि नए कपड़े चाहिए तो वार्डरोब में उनके लिए जगह बना दीजिए। नए हैंगर्स तैयार कर लीजिए। यदि ज़्यादा पैसे की चाहत रखते हैं तो उसके लिए अपने पर्स में जगह बना लीजिए। फालतू कागज़ों को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। यदि आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश है तो अपने बेड पर उसके लिए एक तरफ जगह छोड़ दीजिए और आप दूसरी तरफ सोएं। अपने वार्डरोब में पार्टनर के कपड़ों के लिए नए हैंगर्स और एक स्पेस छोड़ दीजिए। मतलब उस हर चीज़ की तैयारी कर लीजिए जिसकी आपके पार्टनर को ज़रूरत पड़ेगी। आपकी इंद्रियां भी आपकी इमेजिनेशंस को पूरा करने में मदद करती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों का इस्तेमाल उस चीज़ को महसूस करने में करें जिसे आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं उसका स्पर्श, स्वाद, गंध और आवाज़ महसूस करें। यदि आपने क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो अब आप उस दुनिया में आ गए हैं जहां पर वो चीज़ें भी मिलने वाली हैं जिनको अभी तक आपने देखा ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।